हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर वर्सेस गरीब बेटी की पार्टी शॉपिंग। शहर की सबसे बड़ी मार्केट रॉयल हिल्स मॉल के अंदर चकाचौंध करती लाइटें, शीशे में सजे डिजाइनर गाउन, चमचमाते फुटवियर और ब्यूटी पार्लर के बाहर कतारें लगी थी। हर कोई जैसे किसी सपने को जी रहा था। वहीं मॉल के बाहर उसी गेट के पास बैठी थी मीरा। मीरा 15 साल की, एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसके पिता राजू पास के एक छोटे ढाबे में बर्तन मांजते थे और मां शांता झुग्गी के पास सब्जी काटने का काम करती थी। मीरा 10वीं कक्षा की होशियार छात्रा थी, जो हर साल स्कूल की टॉपर रहती। लेकिन इस साल उसके स्कूल में पहली बार एनुअल टैलेंट एंड कल्चरल पार्टी होने वाली थी, जिसमें सब बच्चों को पार्टी वियर पहनकर आना अनिवार्य किया गया था। मीरा का दिल भी चाहा, वो भी एक बार पार्टी ड्रेस पहने हील्स में चले, फोटो खिंचवाए और मंच पर सबकी तालियों के बीच डांस करे। लेकिन उसकी आंखों के आगे टिमटिमाते सपनों को जैसे गरीबी की आंधियां उड़ा ले जाती थी। वहीं मॉल के अंदर थी कियारा कपूर। कियारा उसी स्कूल की एक स्टाइलिश अमीर लड़की, जिसकी मां शहर की ब्यूटी क्वीन रह चुकी थी और पिता बिल्डर थे। कियारा जब मॉल में आई तो सीधे 3 स्टोर में अलग अलग पार्टी ड्रेस ट्राई की। एक नहीं, 3 ड्रेस खरीदी गईं। रेड वेलवेट गाउन, ब्लू ग्लिटर शॉर्ट ड्रेस और सिल्वर सीक्विन फिश कट। हर ड्रेस 25,000 से ऊपर की थी। कियारा का कॉन्फिडेंस आसमान छूता था। मैं पार्टी में सबकी नजरों का सेंटर बनूंगी। कोई भी आउटफिट में मुझे बीट नहीं कर सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी गेट के बाहर एक जोड़ी आंखें चुपचाप सब देख रही थी। मीरा ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं होता, कभी कभी किस्मत की भी जरूरत होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। घर आकर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मेरे लिए 300 रुपए की ड्रेस ला सकती हो? शांता के हाथ कांप गए। बेटी, तेरे पापा की मजदूरी से तो राशन ही मुश्किल से आता है। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वही सपना अब और गहरा हो गया था। इसी बीच मीरा ने अपने पड़ोस की एक सिलाई करने वाली चाची सुनीता से जाकर पूछा, चाची, क्या आप मुझे कपड़े सिलना सिखा सकती हो? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटी, अगर सीखना चाहती है तो रोज 2 घंटे आजा, मैं सब सिखाऊंगी। मीरा ने अगले ही दिन से सिलाई सीखनी शुरू की। उसकी उंगलियां बार बार सुई चुभा बैठती, लेकिन हर दर्द में भी एक उम्मीद थी, अपनी पहली खुद की बनाई हुई ड्रेस पहनने की। दूसरी तरफ कियारा का ड्रामा। कियारा रोज अपने इंस्टाग्राम पर ट्रायल रील्स डालती। विच लुक शुड आई पिक फॉर द पार्टी? और हर पोस्ट में 1000 से ज्यादा लाइक्स आते। वो सोचती, मीरा जैसी लड़कियां तो शायद खाने का इंतजाम भी मुश्किल से कर पाती होंगी। पार्टी ड्रेस की तो बात ही क्या। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही मीरा अब पुराने कपड़ों के टुकड़ों से कुछ नया बना रही थी। पार्टी की तारीख नजदीक आ रही थी। मीरा अब रोज अपनी बनाई हुई ड्रेस पर कढ़ाई कर रही थी। रात के 2-2 बजे तक जाग कर उसने जो ड्रेस बनाई थी वो कोई साधारण नहीं, बल्कि दिल से बुना गया सपना था। मीरा की माँ उसे एकटक देखती रही। बेटा, तू सच में कुछ अलग है। तेरा सपना तुझसे कोई नहीं छीन सकता। मीरा ने धीरे से कहा, माँ, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत से खुद को सजा सकती हूँ। मैं भी पार्टी में सबसे अलग दिखूंगी, अपने तरीके से। शहर की सबसे चमकदार मार्केट में वो दिन कुछ खास था। हर दुकान पर रंगीन बल्ब झिलमिला रहे थे। शोरूम्स की खिड़कियों में रखे गाउन, लहंगे और हाई फैशन ड्रेसें जैसे सबको
बुला रहे थे। कांच के बाहर से ही लोग फुर्सत से देख रहे थे। कोई दिल में खरीदने की चाह लिए, कोई सिर्फ देखने की हिम्मत के साथ। उसी भीड़ में दो दुनिया टकरा रही थी, एक अमीरी की, दूसरी संघर्ष की। पहली दुनिया थी काव्या की। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। उसने चमचमाती कार से उतरते ही गक्सी के सनग्लासेस उतारे और सीधे जायरा फैशन लॉन्ज में घुसी, जो शहर का सबसे महंगा ब्रांडेड बुटीक था। उसकी मां रचना मैडम बड़े गर्व से बोली, काव्या, आज की पार्टी के लिए कुछ खास चाहिए। मेरी बेटी सबसे अलग दिखनी चाहिए, ओके? काव्या ने होठों पर लिपग्लॉस का हल्का टच दिया और बोली, मॉम, लेट्स गो फॉर समथिंग बोल्ड बट क्लासी। मे बी अ रॉयल ब्लू बैकलेस गाउन। दूसरी दुनिया थी शिवानी की। वो अपनी माँ सरिता के साथ बाजार की दूसरी गली में थी, जहां रोड के किनारे दुकानदार अपने कपड़े प्लास्टिक की चादरों पर सजाकर बैठे थे। हर दुकान में सस्ते लेकिन रंगीन कपड़े, नकली झुमके, सैंडल और साज सज्जा के सामान रखे थे। शिवानी ने एक दुकान पर लगे एक पोस्टर को देखा। उसमें वही रॉयल ब्लू गाउन था जो काव्या ट्रायल रूम में ट्राई कर रही थी। उसकी आंखें पल भर को ठहर गईं। मां ने ध्यान देकर पूछा, क्या देख रही है बेटी? शिवानी धीरे से बोली, कुछ नहीं मां। वो ब्लू ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम अपनी बुआ से कुछ सिलवा लेंगे जो तुझसे भी ज्यादा खास लगेगा। शिवानी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में वो गाउन अब भी झलक रहा था। उधर बुटीक में काव्या के ट्रायल रूम से निकलते ही सेल्स गर्ल चहक कर बोली, मैम, इस गाउन में आप हूबहू बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसी लग रही हैं। रचना मैडम ने एक नजर काव्या पर डाली और आंखों में संतोष भरकर बोली, परफेक्ट, वील टेक दिस, रैप इट अप विद मैचिंग एक्सेसरीज। गाउन की कीमत थी 4,500। काव्या के लिए वो सिर्फ एक पार्टी का आउटफिट था। इधर शिवानी एक दुकान वाले से कपड़े के रेट पूछ रही थी, भैया, ये ब्लू रंग वाला कितना है? दुकानदार बोला, बहन जी, 180 रुपए मीटर, लेकिन आपकी माँ जैसी ग्राहक हो तो थोड़ा कम कर दूं क्या? सरिता ने झोले से पुराने नोटों की गड्डी निकाली और गिनते हुए कहा, 4 मीटर चाहिए भैया, बस यही पैसा है हमारे पास। दुकानदार ने कपड़ा काटा। शिवानी के चेहरे की चमक देखते हुए 1 मीटर और बढ़ा दिया, चलो बहन जी, बिटिया का सपना है, मेरे हिस्से से सही। शिवानी की आंखें भीग गईं। वो गाउन अब उसके अपने हाथों में था। भले ही बुटीक वाला नहीं, लेकिन माँ के प्यार वाला था। शहर की एक ही मार्केट थी, लेकिन दो अलग अलग हिस्से। एक बुटीक से सजी हुई झिलमिलाती दुकानों की लाइन, दूसरी सड़कों के किनारे पुराने प्लास्टिक तिरपाल से ढंकी छोटी दुकानों की कतार। काव्या की मां रचना और शिवानी की मां सरिता दोनों अपनी अपनी बेटियों के साथ थी। एक तरफ हवा में इत्र की खुशबू और ऐसी की ठंडक थी, दूसरी तरफ पसीने की गंध और गर्म धूप। काव्या के साथ 3 से 4 शॉपिंग बैग थे। एक में महंगे हिल्स, दूसरे में स्वरोस्की की ईयररिंग्स और एक बड़े बॉक्स में वो रॉयल ब्लू गाउन। उसने स्टारबक्स से फ्रैपुचिनो लेते हुए कहा, मॉम, आफ्टर दिस वील गो फॉर माई नेल एक्सटेंशंस, ओके? रचना बोली, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हारी नेल्स भी परफेक्ट होनी चाहिए। हम कोई छोटे लोग थोड़े हैं जो देसी ब्यूटी पार्लर में जाएं।
दूसरी तरफ शिवानी ने 200 रुपए की नकली हिल्स एक ठेले से खरीदी। उसने माँ से कहा, माँ, ये थोड़ी बड़ी लग रही है। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी है तो क्या हुआ, सूती कपड़ा भर लेंगे अंदर, जब तेरे पैर बड़े होंगे तब भी चलेगी। शिवानी हंसी और खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे कह रही हो, हम भी किसी से कम नहीं। अगले दिन स्कूल में स्नेहा नाम की लड़की ने सबको पार्टी के कार्ड बांटे। उसका बर्थडे था, एक बड़ी पार्टी जिसमें डीजे, 5 स्टार कैटरिंग और डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी। काव्या और उसकी अमीर सहेलियां मस्त थी। OMG, दिस पार्टी इज गोना बी लिट। लेट्स प्लान अ ग्रुप डांस। शिवानी चुप थी। उसने कार्ड लिया और घर लौट आई। सरिता ने पूछा, क्या है ये, बेटी? पार्टी है माँ, पर बड़ी आलीशान। शायद हमारे जैसे वहां फिट न हो। सरिता ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, कभी अपनी औकात से मत डर। जो दिल से सुंदर हो वो हर महफिल में फिट होता है। शिवानी अपनी माँ के साथ चलती चलती गलियों से होते हुए बुआ की सिलाई की दुकान पहुंची। बुआ साधारण सी महिला थी, मोटे चश्मे वाली, लेकिन हाथों में कमाल की कला। शिवानी ने वो ब्लू कपड़ा आगे बढ़ाया। बुआ, ऐसा गाउन बनाना है जैसा अमीर लड़कियां पहनती हैं। बुआ ने कपड़े को नजर भर देखा, फिर हंसी, बिल्कुल बनाऊंगी, पर एक शर्त पर। तू पार्टी में सबसे ज्यादा मुस्कुराना, क्योंकि असली गहना मुस्कान होती है। शिवानी ने गले लगाकर कहा, पक्की बात बुआ। काव्या पार्लर पहुंची, जहां उसका फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर सब कुछ चल रहा था। 3 स्टाफ लगे थे बस उसकी सेवा में। मैम, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, एक ने कहा। काव्या आईने में देख मुस्कुरा दी। वो सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यकीन था कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेट्स गो विथ मेटालिक आईज एंड न्यूड लिप्स, उसने स्टाइलिस्ट से कहा। पार्टी से एक दिन पहले बुआ ने गाउन तैयार किया। उसमें लाइनिंग थी, लेस थी, लेकिन सबसे अलग बात थी, उसमें माँ का छुपा हुआ प्यार। शिवानी ने जब गाउन पहना तो माँ की आंखें भर आईं। बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी। गांव की लड़की की आंखों में सपना था और हौसला भी। बड़ी बड़ी कारें आ रही थी। गेट के बाहर फोटोग्राफर, रेड कारपेट और फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध थी। काव्या ने एंट्री ली, सबका ध्यान उसी पर था। उसके साथ उसकी अमीर सहेलियां थीं। सबके कपड़े ब्रांडेड और इतराता अंदाज। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा आकर रुका। उसमें से उतरी शिवानी। गाउन साधारण था, लेकिन उसका आत्मविश्वास शाही था। पार्टी हॉल के अंदर एक तरफ 5 स्टार स्नैक्स, वाटरफॉल केक और डांस फ्लोर सजा था। काव्या की नजरें शिवानी पर पड़ी। वो चौंकी, फिर मुस्कराई। नाइस, सस्ती कॉपी है मेरे गाउन की। शिवानी उसकी ओर देख हंसी। कॉपी नहीं दीदी, प्रेरणा है। काव्या कुछ नहीं बोली, पर उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। डीजे ने म्यूजिक तेज किया। काव्या और उसकी टीम स्टेज पर आई और शानदार डांस परफॉर्म किया। ताली बज उठी। शिवानी एक कोने में खड़ी थी, तभी स्नेहा बोली, शिवानी, तू भी आएगी स्टेज पर? शिवानी हिचकी, फिर माँ की बातें याद आईं। औकात से मत डर। वो स्टेज पर गई। उसने जो लोक नृत्य किया, उसकी सरलता, मासूमियत और आत्मीयता ने सबका दिल जीत लिया। काव्या के डांस पर तालियां थी, शोर, स्टाइल, पॉप कल्चर, लेकिन शिवानी के डांस पर ताली नहीं, खामोशी में भरी भावनाएं थी। बुजुर्ग महिला मेहमान ने कहा, इस लड़की में सादगी है, असली कला है।
काव्या कैमरे के सामने पोज पर पोज दे रही थी। हर क्लिक में स्टाइल था। शिवानी को स्नेहा ने बुलाया। आजा, ग्रुप फोटो लेना है। शिवानी हिचकी। मैं। स्नेहा ने हाथ पकड़कर खींच लिया। तू नहीं होगी तो फोटो अधूरी लगेगी। काव्या को लग रहा था उसकी चमक फीकी पड़ रही है। उसने शिवानी से कहा, तूने ये ड्रेस कहाँ से ली? शिवानी ने सीधा जवाब दिया, प्यार से सिलवाई है, बुआ के हाथों से। बिना ब्रांड के भी ब्रांडेड लगती है। काव्या चुप हो गई। पहली बार शब्द कम पड़ गए। पार्टी खत्म हुई। काव्या गाड़ी में बैठी थी, चुप। शिवानी माँ के साथ पैदल लौट रही थी। मुस्कुराते हुए काव्या ने पहली बार महसूस किया, पैसे से पोशाक खरीदी जा सकती है, पर वो आत्मविश्वास, वो सादगी नहीं। पार्टी के अगले दिन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरीज पर फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे थे। काव्या ने 3,000 रुपए खर्च कराए थे प्रोफेशनल फोटोग्राफर पर। लेकिन सबसे ज्यादा लाइक शिवानी की लोकनृत्य वाली वीडियो को मिले। कमेंट्स में था, दिस गर्ल स्टोल द शो। वाओ, रियल टैलेंट। काव्या का चेहरा तमतमाया। ये तो सस्ती ड्रेस वाली लड़की थी। कैसे? एक लोकल न्यूज यूट्यूबर ने पार्टी में आए टैलेंटेड बच्चों का छोटा इंटरव्यू लिया था। शिवानी से पूछा, तुम्हारा ड्रेस बहुत सुंदर है, किसने बनाया? शिवानी ने कैमरे की ओर देखा। मेरी बुआ ने। हम अमीर नहीं हैं, पर हमारी मेहनत अमीर है। वीडियो वायरल हो गया और लोगों के दिल में जगह बना ली। स्कूल में कुछ बच्चे शिवानी के पास आकर कहने लगे, तेरा डांस बहुत अच्छा था यार, तू पार्टी की हीरो थी। वहीं काव्या की टोली थोड़ी चुप थी। क्लास में जब टीचर ने बोला, कॉन्फिडेंस डजंट नीड मनी, इट नीड्स करेज, तो काव्या को लगा जैसे सीधे उसी पर तीर चला हो। काव्या ने अपने दोस्तों से कहा, गाइस, डोंट फॉल फॉर दिस सिंपैथी थिंग। ये गरीब वाली चालें हैं फेम कमाने की। उसकी दोस्त ने धीरे से कहा, पर वो सच्ची थी यार, तेरी तरह ओवर एक्टिंग नहीं की। पहली बार काव्या के इर्द-गिर्द की चमक फीकी लग रही थी। शिवानी की बुआ की दुकान पर एक नई बात हुई। कुछ लड़कियां वहां आकर कहने लगी, बुआ जी, हमें भी वैसा ही गाउन चाहिए जैसे आपने शिवानी को दिया। बुआ हंस पड़ी, हमारे पास ब्रांड नहीं, पर दिल से सिलते हैं, सरिता ने कहा। बिटिया की मेहनत ने सबका नजरिया बदल दिया। गली में जहां कभी ब्यूटी पार्लर का मजाक उड़ाया जाता था, वहां अब लड़कियां कहने लगी, हम भी खुद तैयार होंगी, खुद अपने कपड़े बनवाएंगी। गरीब घरों में अब कॉन्फिडेंस नए फैशन की तरह फैल रहा था। टीचर ने क्लास में कहा, हर बच्चा अब एक प्रोजेक्ट बनाएगा। क्लास, कॉन्फिडेंस एंड कल्चर। शिवानी ने एक चार्ट बनाया, गरीबी में पलने वाले सपनों की ताकत। काव्या ने लिखा, क्लास मैटर्स मोस्ट। टीचर ने कहा, लेट्स सी हु स्टोरी टचेस मोर हार्ट्स। रात को काव्या आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपना महंगा गाउन देखा, परफ्यूम लगाया, लेकिन खुद को खोखला महसूस किया। मैंने क्या खो दिया? वो सोच रही थी। कभी शिवानी को नीचा दिखाने की कोशिश, कभी खुद को ऊंचा समझने का घमंड। काव्या के मोबाइल पर एक मैसेज आया, फ्रॉम शिवानी, कभी चलो मेरे साथ बुआ की दुकान तक, शायद वहां कुछ सीखने को मिले। काव्या ने देखा, पढ़ा और मैसेज डिलीट नहीं किया। काव्या पहली बार पैदल उस रास्ते पर आई जहां शिवानी रोज आती थी। धूल, गर्मी, हल्की बदबू पर एक सच्ची गर्माहट।
बिना दिखावे का जीवन, बुआ ने देखकर कहा। अरे रानी बिटिया, आओ। हमारे कपड़े थोड़े सादे हैं, पर दिल के धागों से बुने होते हैं। काव्या ने हंसकर कहा, बुआ, शायद दिल के धागे ही अब जरूरी लग रहे हैं। बुआ की दुकान के कोने में शिवानी बैठी थी। जब काव्या ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया, हाय, मैं सीखना चाहती हूँ। असली सुंदरता क्या होती है? शिवानी मुस्कुराई। तब चल, मेरी दुनिया देख, जहां ब्रांड नहीं, पर आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।